उम्मुल क्वीन के एक निस्बतन पुरसकून इलाके में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां चंद कदमों के फासले पे कभी रंग बरंगे परिंदे आपका इस्तकबाल करते हैं, कभी बंदरों की शरारतें मुस्कुराने पे मजबूर कर देती हैं और कभी जंगल के ताकतवर शिकारी आपके बिल्कुल सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या ये छोटा सा वाइल्ड लाइफ ज़ू वाकई देखने के काबिल है? आज हम इसके अंदर जाकर मालूम करेंगे कि यहाँ हमारे लिए कौन कौन सी हैरानकुन चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सफ़र शुरू हुआ अजमान से और हमारी मंजिल थी उम्मुल क्वीन का वाइल्ड लाइफ ज़ू। शहर की मसरूफ़ सड़कों से निकलते हुए माहौल आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होता गया, लेकिन बच्चों का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अंदर दाखिल होते ही हमारा सामना सबसे पहले किस जानवर से होगा। और आखिरकार आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए वाइल्ड लाइफ ज़ू उम्मुल क्वीन। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको एक अलग ही दुनिया की सैर कराते हैं। ज़ू के दरवाजे पर पहुंचते ही इसकी मुनफरिद इमारत और सामने मौजूद हाथियों के मुजस्समे फौरन तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे ये जगह अंदर छुपे हुए किसी दिलचस्प सफर की दावत दे रही हो। अंदर दाखिल होते ही पहली नज़र में ये जगह ज़्यादा बड़ी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो हर मोड़ पर एक नया जानवर, एक नया मंजर, एक नया तजर्बा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। बच्चों के लिए शायद सबसे खूबसूरत चीज़ जानवरों को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि इनका रवैया करीब से महसूस करना है। कुछ जानवर खामोशी से हमें देख रहे थे, जबकि कुछ शायद ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि नए आने वाले मेहमान अपने साथ खाने के लिए क्या लाए हैं। ये चिकन नहीं है, ब्लैक। और ये कौन सा चिकन है? ये तो चिकन नहीं लग रहा। तो आप बताओ क्या है ये? ये क्या है बताओ मुझे। क्या कर रहा है मिफा? खा रहा है? क्या खा रहा है ये? क्या खा रहा है बताओ? सुपर चिकन। इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना, ये ले खा ले। इधर बड़ा बड़ा क्या हुआ? इधर बड़ा बड़ा ये पकड़। आगे बढ़ते हुए ज़ू का एक पुरसुकून हिस्सा सामने आया। पानी, दरख्तों और छोटे पुल के दरमियान माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल बदल जाता है और पानी के करीब हमें कुदरत के सबसे पुरसुकून मुसाफिरों में से एक कछुआ नजर आया। कछुए की रफ्तार शायद बहुत सुस्त होती है, लेकिन ये दुनिया की कदीम तरीन जिंदा मखलूक़ात में शुमार होते हैं। इन्हें देखकर महसूस होता है कि कुदरत में हर मखलूक की अपनी रफ्तार और अपनी कहानी। अब खामोशी ज्यादा देर कायम रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले हिस्से में ज़ू के सबसे शरारती रिहायशी हमारी तरफ देख रहे थे। बंदर हमेशा सिर्फ इंसानों को मुतवज्जा नहीं करते, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वो भी इतनी दिलचस्पी से हमें देख और समझ रहे होते हैं। मंकी क्या कर रहा है अब्दुमान? वो देखो नीचे वाला, नीचे वाला।
बंदरों से मुलाकात के बाद हम कुछ ही कदम आगे चले थे कि माहौल रंगों और आवाज़ों से भर गया। ये खूबसूरत तोते सिर्फ अपने शौक रंगों की वजह से ख़ास नहीं, इंतहाई ज़हीन परिंदे होते हैं और आवाज़ों की नकल करने के साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों और हालात को भी पहचान सकते हैं। इन्हें इतने करीब से देखना एक अलग तजुर्बा था। इनके परों के रंग कैमरे में खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये इससे भी कहीं ज़्यादा दिलकश दिखाई देते हैं। हाय पैरट, हेलो पैरट। वो बोल रहा था अरे देखो मुझे कहा जाएगा पैरट। उधर भी मुझे भी। और फिर सामने आया आज के सफर का शायद सबसे यादगार किरदार। औरंगाटान का मतलब तकरीबन जंगल का इंसान है। इसे करीब से देखकर इस नाम की वजह फौरन समझ में आ जाती है। इसके बैठने का अंदाज, हाथों की हरकत और चेहरे के तासुरात में एक अजीब सी संजीदगी और अपनायत महसूस होती है। कैसे खा रहा है? अब तक का सफर ज्यादातर पुरसुकून और दोस्ताना जानवरों के दरमियान गुजरा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए माहौल में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस होने लगी। खुले और रोशन हिस्सों की जगह मजबूत जंगले और बड़े अहाते सामने आने लगे। इस बात का इशारा था कि अब हम जू के इन रहायशों के करीब पहुंच रहे थे, जिनकी खूबसूरती के साथ इनकी ताकत का एहतराम करना भी जरूरी है। जंगली बिल्लियों को इतने करीब से देखना हमेशा एक मुख्तलिफ एहसास पैदा करता है। ज़ाहरी तौर पर वो पुरसुकून दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनकी चाल, निगाह और जिस्मानी साख्त में छुपी ताकत साफ महसूस होती है। जंगल में यही जानवर अपनी खामोशी, रफ्तार और दुरुस्त वक्त पर हमला करने की सलाहियत की वजह से इंतहाई कामयाब शिकारी बनते हैं। यहाँ मजबूत जंगला हमारे और इनके दरमियान मौजूद था, लेकिन इनकी निगाह फिर भी इंसान को चंद लम्हों के लिए मुकम्मल तौर पर खामोश कर देती है। अब हम जू के एक निस्बतन दोस्ताना हिस्से में दाखिल हो चुके थे। यहाँ जानवरों का रवैया ज्यादा मुतजस्सिस महसूस हुआ। कुछ हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे और कुछ फासले से खामोशी के साथ हमें देख रहे थे। बच्चों के लिए ऐसे जानवरों के करीब वक्त गुजारना सिर्फ तफरीह ही नहीं, ये इन्हें दूसरी मखलूक़ात के साथ नरमी, जिम्मेदारी और एहतराम का सबक भी देता है।
से पकड़ के खिलाना था। ओके। मुझे इसके feathers दिखने से वो नहीं है, कट किया है। feathers कट किया है। क्यों कट किए हैं? क्योंकि उसने मम्मा क्यों कट किए हैं पीकॉक के feathers? हाँ। खाना खा रहा है ना, डिनर कर रहा है। आज खाएं? हॉर्स को हाँ। पाएगा तो कुछ White horse. मम्मा कहाँ जाने लगे? चलो। Mama, hold on now. Oh. मम्मी अपने feathers क्यों नहीं निकाल रहे? वो कभी कभी करते हैं, जानो वाला नीचे घूम करके। इतना बड़ा अब्दुलरहमान, वो देखो इससे बड़ा देख रहा है। इससे भी बड़ा तो परिंदों के हिस्से में पहुंचते ही जू एक बार फिर रंगीन हो गया। मोर अपने परों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसकी आवाज इसकी खूबसूरती के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ और खास होती है। कुदरत ने हर परिंदे को अलग रंग, अलग आवाज और जिंदा रहने का अलग तरीका दिया है। उसको करो ऐसे। प्यारा लग रहा है, क्रोकोडाइल को प्यारा होता है। आपको क्रोकोडाइल से डर नहीं लगता? उसको वो करो। रात करीब आ रही थी, लेकिन जू के कुछ रिहायशी अब भी पूरी तरह मुतहर्रिक थे। बंदरों की शरारतें एक बार फिर सफर के संजीदा माहौल को हल्का कर रही थी। शायद यही इस जगह की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है। चंद कदमों के अंदर आप खौफ, हैरत, सुकून और खुशी सब महसूस कर सकते हैं। हम ये सोचकर आए थे कि एक मुख्तसर सा जू होगा, लेकिन यहाँ जानवरों की तादाद और मुख्तलिफ हिस्सों ने हमें कई मर्तबा हैरान किया।
ठीक है। से क्या क्या पता नहीं बाबा कह रहे से। से क्या से अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इनको। से स्नेक कब आएंगे स्नेक मम्मा स्नेक कब आएंगे स्नेक नहीं रखते होते बेटा जू में, वो फिर कहीं से निकल जाते हैं। कह रहे आप करो। हाँ करेंगे वो। ये कैंगरू कैपिबारा जैसा मुंह लगा है जंगली रैबिट्स हैं। जंगली रैबिट्स मंकी मंकी हाय करोगे क्या चीज़? ये तो क्या समझता? और फिर देखते ही देखते शाम रात में तब्दील हो चुकी थी और अब इस छोटी सी जंगली दुनिया को अलविदा कहने का वक्त था। आज की सैर ने एक मर्तबा फिर याद दिलाया कि कुदरत को समझने के लिए हमेशा दूर दराज जंगलों तक जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमारे अपने शहर के करीब भी ऐसी जगहें मौजूद होती हैं जो हमें जानवरों की दुनिया से दोबारा जोड़ देती हैं। मुल्कोइन वाइल्ड लाइफ जू बहुत बड़ा या इंतहाई जदीद जू नहीं है, लेकिन जानवरों और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ चंद घंटे गुजारने के लिए एक दिलचस्प तजर्बा ज़रूर फराहम करता है। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल व्लॉगज़िला को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज के सफ़र में आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले सफ़र में हम मुत्तहिदा अरब अमारात की एक और दिलचस्प और कम देखी गई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।